हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी करें, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चंस लेके आई। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एग्जाम जो हमारा हुआ था वो हमारा हुआ था दिसंबर 2019 में हुआ था। तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस हमारे आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो भी PYQs थे 2011 से लेकर 2024 तक, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियोज़, सभी के वीडियोज़ काफ़ी जो PYQs थे करा दिए। अब बस थोड़े से आपके PYQs रह गए हैं और उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगी और साथ ही साथ आपकी एक मैराथन, सभी सब्जेक्ट की मैराथन भी लाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोथ पर्वत है। तो भ्रंशोथ पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे भ्रंशोथ पर्वत जो है वो हमारा क्या है, वास जैस पर्वत जो है वो कौन सा पर्वत है? भ्रंशोथ पर्वत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 है। तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं, देखिए कथन दे रखे हैं ए और बी। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और कथन बी दे रखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या है? आपका जो सही विकल्प है वो क्या है? ए और बी दोनों ही सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। कौन सा है? कायांतरित शेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कायांतरित शेल, कौन सी शेल? कायांतरित शेल के बारे में कथन, यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, ए, बी और सी कथन दे रखे हैं। इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन ए दे रखा है आपका ए, आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शेल में वे परिवर्तित हो जाती है। कह रहे हैं कि आग्नेय और अवसादी शेल, कौन सी शेल? अवसादी शेल और आग्नेय शेल जो है वो उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शेलों में क्या होती है? परिवर्तित, यानी कि चेंज हो जाती हैं। दूसरा दे रखा है कायांतरित शेल उच्च ताप, और जो कायांतरित शेल है, अब क्या है, कायांतरित शेल उच्च दाब और ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर क्या होती है? द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और तीसरा क्या है? संगमरमर जो है वो क्या है? एक कायांतरित शेल है। संगमरमर कैसी है? एक कायांतरित शेल है। तो इसमें जो है हमारे जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? 33 था। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 33। तो इसका जो आंसर है वो क्या करें? ए, बी, सी तीनों ही कह रहे हैं सही हैं। क्या है? जो तीनों हमने पढ़ी हैं वो तीनों क्या है? आपकी सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। कौन सा है? 34। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर क्या होते हैं? वो जल जाते हैं। तो किस परत पर आने पर जल जाते हैं? तो किस परत में आने पर वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो किस में जल जाते हैं? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में आने पर वो क्या होते हैं? वो जाते हैं, जो होते हैं वो जल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कौन सा है? 35। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि जो ऋतु प्रवास है वो किससे जुड़ा है? तो ऋतु प्रवास जो जुड़ा है वो हमारा किससे जुड़ा है? लोगों के आवागमन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लोगों के आवागमन, यानी कि आने जाने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। किसके पवनों में? स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर हमें विचार करना है और सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पे क्या रखा है? ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और दूसरा दे रखा है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण। तो पश्चिम और पूर्वी पवनें क्या है? इनके उदाहरण है। तो कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों ही सही है। क्या कह रहे हैं कि ए और बी इसमें क्या है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। तो ब्राज़ील के जो कंपोज हैं और वेनेजुला का क्या है? लानोस जो उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो किसका? उष्णकटिबंधीय घास स्थल का है। किसका? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के हैं उदाहरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कौन सा है? 38 है। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए जलवायु, जो भी हमें क्लाइमेट होती, जलवायु होती है, उसके संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। करेंगे जो जलवायु है वो क्या है? हमारा वायुमंडल में होने वाला दिन प्रतिदिन क्या है? परिवर्तन है, होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही है? तो कौन सा सही? ए और बी दोनों ही गलत हैं। क्या है इसकी? ए और बी दोनों ही गलत हैं।
अब फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 438 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोत की पहचान करना है। तो दिए गए लक्षणों के आधार पर हमें ऊर्जा के स्रोतों की क्या करना है, पहचान करना है। तो ऊर्जा के स्रोतों की जो पहचान करना है तो क्या है, तो कह रहे हैं कि ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये एक कैसा है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा कह रहे हैं कि बी कह रहे हैं कि ये ऊर्जा स्रोत तथा निर्मुक्त होती है जब आप परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन से हमें ऊर्जा के स्रोतों की पहचान करना है। तो कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, तो 39 जो है वो हमारा ऊर्जा का जो स्रोत है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। किसका, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40 है। भारत का शोध संस्थान, भारत का कौन सा रिसर्च जो संस्थान है, शोध संस्थान है मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री जो है वो हमारा कहाँ अवस्थित है। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री जो अवस्थित है वो हमारा कहाँ है, अंटार्कटिका में है। कहाँ है, अंटार्कटिका में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। तो क्या है, ये सभी खनिज आधातित्व होते हैं। तो ये कथन जो है वो क्या है, खनिज के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42 है। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इनका मिलान कैसे करना है, तो निम्नलिखित का जो मिलान करना है वो किससे करना है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इनका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, थर्ड है। तो यहाँ पे ए को हम किससे मिला देंगे, ए को हम मिलाएंगे सेकंड से। किससे मिलाएंगे, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी को मिलाएंगे हम किससे, ए को मिलाएंगे हम सेकंड से। आखेट और संग्रहण से मिलाएंगे। तो नर्मदा घाटी को किससे मिलाएंगे हम, आखेटक और संग्रहण से मिलाएंगे। वज्जी, वज्जी को हम मिलाएंगे आरंभिक गणतंत्र से मिलाएंगे। तो वज्जी, वज्जी को किससे मिलाएंगे हम, आरंभिक गणतंत्र से मिलाएंगे। और तीसरा हमारा है गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियों को हम किससे मिलाएंगे, आरंभिक कृषि से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, आरंभिक कृषि से मिलाएंगे। फिर आता है हमारा गंगा घाटी, गंगा घाटी को हम किससे मिलाएंगे, गंगा घाटी को मिलाएंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और लास्ट हमारा क्या है, सिंधु और इसकी सहायक नदियां। तो ये हमारे क्या है, प्रथम नगर हैं। क्या है, सिंधु और इसकी सहायक नदियां हमारी प्रथम नगर हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 43। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 43। तो यहाँ पे कह रखा है नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो एक कथन दे रखा है, एक कथन हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी, तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी क्या रखा है, लंबी समय अवधि में जटिल होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 43 है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है आपका, तो आंसर क्या है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसमें जो आंसर है क्या है आपका, ए गलत है किंतु क्या है, बी सही है। तो जो आपका आंसर है वो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। तो यहाँ पे कहना है ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। तो नीचे दो कथन जो है वो किसकी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रियता भारतीय कला के संदर्भ में है। तो कथन दे रखा है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। और दूसरा कथन क्या है, यहाँ पे कहने के राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त, जो राष्ट्रवादी विचार थे, तो राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसमें कहता है, ए और बी दोनों ही सही किंतु इस ए की सही व्याख्या बी नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा है? 45। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो भारत में आरंभिक मानवों पर, किसमें? आरंभिक मानवों पर समझ के लिए जो है कह रहे हैं कि किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो प्राथमिक स्रोत किसे माना जा सकता है? तो हमारा आंसर जो है वो किसे माना? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 46। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ब्रिटिश काल से पहले कह रहे हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वो कैसे पढ़ाया जाता था? तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तो साल भर उन्हें पढ़ाया जाता। कहते पूरी ईयर पढ़ाया जाता था फसल की कटाई के समय को छोड़कर। जब वो खेतों में काम करते थे तो उस समय नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल पर जो था उनको पूरी साल पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। नीचे दिए दो कथन ए और बी 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए और कथन बी दे रखा है। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी क्या है? आरंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों का ये बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राज्य था। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा कथन है आपका सही है? तो इसमें जो कथन आपका सही है तो वो कौन सा सही है? तो क्या है? कथन ए गलत है किंतु कथन बी क्या है? सही है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे थे दो कथन पढ़े थे, तो कथन ए क्या है आपका गलत है और कथन बी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। BCE का क्या तात्पर्य है? तो BCE का जो तात्पर्य है वो हमारा क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा है। तो क्या है? बिफोर कॉमन एरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। कह रहे हैं कि हम कैसे जानते हैं? आज हम तो आज के हैं मतलब, लेकिन हम क्या है पुराने ज़माने की बात को कैसे जानते हैं? पूरा पाषाण युग में भारत में क्या थे? शुतुरमुर्ग होते थे। तो ये हम कैसे जानते हैं? तो ये कैसे जानते हैं? तो ये हम किससे जानते हैं? महाराष्ट्र के पटने के पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। तो इससे क्या जानते हैं कि जो पूरा पाषाण युग में क्या थे? भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो खत्म हो गई थी, वो कैसे हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? हमारा ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था। और बी क्या है? जंगलों का विनाश हो गया होगा। और से डी क्या है? हमारा संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो इनसे हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारा इसका जो आंसर होगा वो आपका कैसा होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, कौन सा? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो था क्या बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती थी? क्या थी? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था, तो जो भी मैनेजमेंट था उसमें के समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें जो सही है वो हमारा क्या है? तो क्या है यहाँ पे जो सही है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। कहने के दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण जो उनका कंट्रोल था वो क्या था? कठिन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे कह रहे हैं जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन को बताना है। कौन सा है गलत कथन? तो यहाँ पे गलत कथन क्या है? अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो अधिकांश जनजातीय समूह ने, कसने जनजातीय समूह ने क्या लिखा? लिखित, यानी कि लिखकर अपने दस्तावेजों को रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। कौन सा है? 54 है। यहाँ पे कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? तो किस प्रकार भारत पर नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता क्या है? ये जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर भारत सरकार भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र को कह रहे हैं कि छोटा तिब्बत का, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? छोटा तिब्बत जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा, किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो कैसे कहते हैं? तो भारत में अपील प्रणाली या फिर किसे
अपील प्रणाली या फिर पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो हमारा किसी कहते हैं, ये जो प्रणाली कहते हैं निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रावधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो लक्षण नहीं है वो क्या है? हमारा प्रायद्वीप पठार का लक्षण क्या नहीं? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका के बारे में सही बताना है कथन। तो हमारा क्या, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो हमारी कर्क रेखा, जो भी कह रहे हैं कि जो हमारी कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा से, कर्क रेखा से भी होकर गुजरती है, विषुवत रेखा से भी होकर गुजरता है, और जो हमारी मकर रेखा सभी से, तीनों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्योंकि जो पवन होती है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो कोस्टा रिका उपागम है वो किसे कहा जाता है? तो कोस्टा रिका उपागम जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो किसके लिए की थी? तो कार्यस्थलों पर, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत में यानी कि इंडिया में एक राज्य यानी कि स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो हमारा करता है केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो कौन नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसिलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे ग्रामीण प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो नहीं है, तो कौन नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या हैं? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या हैं? तो डी के बासु जो निर्देश हैं वो क्या हैं? तो वो जो हैं आपके क्या हैं? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो कौन स्वीकारता है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। किसे? अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण। तो द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? तो द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? तो यहाँ पर जो है वो क्या है? हमारे अतीत कक्षा 6 की NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, यह क्या है? द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, A और B। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित क्रमिक परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें से जो 68 है इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों कथन A और B सही हैं। तो क्या है? दोनों कथन A और B क्या है? दोनों ही सही हैं। तो जो दोनों कथन दे रखे हैं तो वो क्या है? A और B दोनों ही सही हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। कौन सा 69? सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए SST के टीचर का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो SST के टीचर का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना है। तो मतलब बच्चों को क्या, उनकी समझ को बताना है टीचर को।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, सामाजिक विज्ञान में आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब देखिए एसएसटी में जो आंकलन होता है, जो हमारा क्या होता है असेसमेंट होता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो कहने के सामाजिक विज्ञान में आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में जो आंकलन का मुख्य उद्देश्य है वो हमारा क्या है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना। जब हम क्या करते हैं आंकलन करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है उनको फीडबैक दिया जाता है तथा मानक स्थापित करना, जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 71। कौन सा है 71। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एसएसटी की जो भी क्लास है उसमें हम कह सकते हैं बच्चों को मूवीज़ दिखा सकते हैं, प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में, एक टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है तो इससे जो होते हैं बच्चे फिल्में जो होती हैं कक्षा में भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो जो बाहर है बाहरी दुनिया को कक्षा के अंदर ला सकती हैं। ठीक है। दूसरे कह रहे हैं कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती हैं। जो चीज़ें बच्चों ने नहीं सुनी है, देखी नहीं है, फिर भी उनको फिल्में देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 71 का कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग यानी जो मैप है उसका यूज़ करते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हम क्या करते हैं, जो मैप का यूज़ करते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। सही कौन है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 72 तो उसमें कह रहे हैं कि सही कौन है, तो केवल ए सही है। तो कौन सा सही है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73। यहाँ पे करें शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए। देखिए शिक्षार्थियों के जीवन से जो भी शिक्षार्थी हैं, उनके जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनकी लाइफ से जो हम क्या करेंगे, लर्निंग को जोड़ने के प्रयास में जो कोशिश कर रहा है टीचर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए। तो उनको चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। तो इसमें से कह रहे हैं कि 3 जो दे रखे हैं उसमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। इसका में जो है वो सही है, ए और सी सही है। कौन सा सही है, ए और सी। तो कौन सा सही है, हमारा जो सही है वो है ए और सी सही है। सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग है। देखिए कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 74 है। कौन सा है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो इतिहास पढ़ाते समय क्या होता है, वंशावली चार्ट का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो कथन दे रखे हैं, डी कथन दे रखे हैं, कौन कौन से ए बी सी डी कथन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन से विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो किसी साम्राज्य या फिर वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए तो वंशागत कहने के जो वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है तो किस लिए होता है, तो वंशावली चार्ट का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, ए बी सी सही है। तो इसका जो होता है वो कौन सा है सही, तो ए भी सही है, आपका बी भी सही और सी भी सही है। आपका जो आंसर होगा ए बी सी सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए नहीं किया जाता। देखिए वंशागत जो भी चार्ट है उसका प्रयोग का क्या स्थान के लिए किया जाता है, नहीं, स्थान का प्रयोग तो हम मैप का यूज़ करते हैं, तो इसका नहीं किया जाता, बाकी इन तीनों का किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जिनको बच्चों को नहीं दिखाई देता है, तो उनके साथ हम जो वर्क कर रहे हैं टीचर को, एसएसटी के टीचर को किस प्रकार से जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है अनुकूल करना चाहिए। तो कैसे अनुकूल करना चाहिए, तो इसमें जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि
कैसे स्कूल करना चाहिए, तो इसमें जो है हमारा तो कैसे करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है हमारा का यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना है। अब टीचर का काम क्या है कि टीचर जो बोलेगा तो वो मतलब थोड़ा रोक रोक के बोलेगा और पुनरावृत्ति कर देगा। जो एक शब्द बोला है उसको फिर दोबारा भी बोल सकता है एंड साफ साफ बोलेगा और उच्च आवाज़ में बोलेगा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे बच्चा देख ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आदर्श दृश्य वाले कार्यपत्रों का क्यों प्रयोग करेगा। तीसरा क्या है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है। और आपका चौथा क्या है, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना। जब बच्चे क्या करते हैं, उनको देख नहीं सकते तो बल्कि मतलब उनको टच करके, उनको छू कर उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ करना है, इसमें जो ए, बी और डी हमारा क्या है, आपका सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर था आपका 75, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, सेकंड ए सी डी होगा। क्या होगा, ए सी डी होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कहने सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि, कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करना है। तो ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ये पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है यानी कि चाइल्ड सेंटर मेथड है, ये स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन से सही है। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, इसमें से कौन सा सही है। तो ए बी डी सही है। कौन सा, ए बी डी सही है। देखिए सी आपका रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। तो ए क्या है आपका, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है। ये बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, खोज करते हैं। और तीसरा क्या है, ये स्व निर्देशित क्रियाकलाप द्वारा अधिगम को मानती है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 77 का आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 77 है। कौन सा है, 77 है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अन्वेषण यानी कि जो खोज करते हैं तो उसको किस रूप में देखेगी, तो किस रूप में देखेगी। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें जो एक देखेगी तो किस रूप में देखेगी, तो केवल, तो इसमें जो है कितने सही हैं, आपका जो है सामाजिक विज्ञान सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। तीसरा क्या है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। तो ये तीनों ही राइट हैं। आपका फोर्थ क्या है, आपका रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 77 का जो आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट केवल ए बी सी सही हो जाएगा, डी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने, जो एसएसटी की जो पाठ्यचर्या कंटेंट है उसको हम चाहते हैं कि अधिक समावेशी, इंक्लूसिव बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, फिर उनके आंसर दीजिए। तो कह रहे हैं इसमें से कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा क्या है आपका, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा आंसर आपके सही है। तो इसमें का जो आपका कौन सा सही है, तो ए और सी सही है। कौन सा सही है, आपका ए और सी सही है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 79 है। यहाँ पे कहने विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। तो विवेचनात्मक होना, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हों, विवेचनात्मक हों। तो उनको विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना है, सीखना है, तो सीखना चाहिए। तो कहने कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना है, सीखना चाहिए। तो क्यों सीखना चाहिए, तो ये क्यों सीखना चाहिए, ये समझने के लिए कि मुद्दे जो हैं उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80 है। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। ऐसा कौन सा, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो हमारे विविधता को दर्शाता है। तो हमारी जो विविधता को दर्शाता है वो कौन सा ऑप्शन है, तो वो जो हमारा दर्शाता है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो यहाँ पर विविधता को दर्शा रहा है क्योंकि इन दोनों में विविधता पाई जा रही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे कहने के एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नमदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो किसे कहेंगे इंगित करने को कहेंगे? तो किसे कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर क्या करेंगे? उसको उन दोनों राज्यों को क्या करें? इंगित करने को कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ को अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। इसमें से एक रॉन्ग है, बाकी सही है। तो किसको छोड़कर? तो किसे छोड़कर? प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो 82 का हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे सभी बेहतर बन सकें। तो इसको छोड़कर बाकी सभी क्या है? वो समसामयिक समझ को अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़का दोनों ही सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, यानी कि एसएसटी की टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो इसको बनाने के लिए जो आवश्यक है वो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? तो केवल, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल जो है बी और डी। कौन सा है? बी और डी। तो डी क्या है? स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, और बी आपका क्या है? साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो एक क्लास में जो है सामाजिक न्याय यानी कि जो भी सोशल न्याय है उसको क्या है? उसके प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा सही होगा? तो 85 के जो ऑप्शंस हैं वो आपके जो दे रखे हैं, इसमें कथन दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं। तो इसमें से जो सही कथन है वो ए बी सी है। कौन सा सही कथन है? तो आपके जो है फर्स्ट वाला भी सही है कथन, सेकंड वाला बी वाला भी सही है और आपका सी भी सही है। तो इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। तो क्या है? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चाओं में शामिल कर गए। तो इसमें से तीनों सही है। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो आपका आंसर है ए बी सी सही है। तो कौन सा सही है? आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर है आपका 85। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? आपका ए बी सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, जो इतिहास का जो पेडागोजी है शिक्षण शास्त्र है वो किसका प्रयास करेगा? तो इतिहास का जो शिक्षण शास्त्र है वो किस में प्रयास करेगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका ए डी बी डी किस में करेगा? ए में करेगा। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। दूसरा क्या है? तो इसका जो है आपका क्वेश्चन कौन सा है? आपका 86 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? ए बी डी है। कौन सा है? ए बी डी है। और सी आपका रॉन्ग है इसमें से। जो इतिहास व्याख्यानों के संदर्भों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो कह रहे हैं कि प्रदूषण रहित हवा अधिकार जो है वो कह रहे हैं कि भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में इसको स्वीकारा गया है? तो किस मौलिक अधिकार के रूप में इसे स्वीकारा गया है? तो किस में स्वीकारा गया है? जीवन के अधिकार के रूप में इसे स्वीकारा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो विविधता में एकता जो मुहावरे का निर्माण हुआ है वो किसने किया था? तो एक विविधता में एकता मुहावरे का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं? तो कितने सदस्य हमारे मनोनीत होते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर कैसा कर दिया गया था? तो इसका लोकतंत्र
हो गया था। तो इसमें आपके 60 क्वेश्चंस इसमें मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी देख लीजिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपको लाइक करने में शायद इतनी मेहनत ना लगे। आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।